बहुत हाई डिमांड में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसको कि हम ऑनलाइन बिजनेस करने की सोचिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल IT मैडम। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके का रीसेलिंग या फिर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि देखो बेस्ट टाइम इसलिए क्योंकि अभी कितने सारे फेस्टिवल हैं। सबसे पहले दुर्गा पूजा है, उसके बाद दशहरा है, फिर दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फिर शादियों का सीजन भी है। तो गाइज अगर आपने किसी भी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करने की सोची है तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अब चीजें कैसे करनी है, क्या चीज आप प्रोडक्ट ढूंढोगे, कहाँ से आप सेलर ढूंढोगे, कहाँ से आप होलसेलर ढूंढोगे, कहाँ से कस्टमर ढूंढोगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात है कि ये बेस्ट टाइम है किसी भी तरीके का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे आपने ऑनलाइन सोचा हो या फिर आपने ऑफलाइन सोचा हो। क्योंकि गाइज ये जो समय होता है ना, यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ये समय लोग दिल खोल के पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, दिस इज अ बेस्ट टाइम। एंड ऑल्सो ये भी आपको देखना है कि मान लो आपको बिजनेस सिर्फ ट्रायल अगर आप बड़ा बिजनेस नहीं भी करना चाहते हो, सिर्फ बिजनेस को ट्राई भी करना चाहते हो, तो ये बेस्ट समय है। क्योंकि इस समय सिर्फ लोग कपड़े ही नहीं खरीदते बल्कि वो अपने घरों के हर चीज को नया खरीद रहे होते हैं। लोग फर्नीचर नया खरीदते हैं, कर्टन, बेडशीट, बर्तन, हर चीज वो नया खरीद रहे होते हैं। तो आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को चूज करोगे तो उसमें बाकी समय के मुकाबले उसमें बढ़ोतरी, उसमें मुनाफा का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आगे मैं बताऊंगी कि आप प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करोगे इनिशियली ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन ट्रेंडी प्रोडक्ट तो आपको अभी भी मिल जाएंगे, ट्रेंडी प्रोडक्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। या फिर आप कैसे किसी चीज़ को सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट कैसे चूज़ करोगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मैं इस समय यही बताऊंगी कि आपने कुछ भी सोचा है ना करने को, तो बस यही वो समय है जिस समय आप चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपने सोचा है कि आपको ऑनलाइन ट्रायल करना है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, ऑनलाइन रीसेलिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को बेचते कैसे हैं, तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम। आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से बेच सकते हो, आप अपने इंस्टा अकाउंट से बेच सकते हो, और भी चीज़ें हैं लेकिन ये दोनों फ्री प्लेटफॉर्म है। तो आप व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे भी चीज़ों को शुरू कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज ये सही समय को उपयोग करने के लिए। आगे मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे क्या तरीके हैं या फिर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कि हम लोग एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कैसे करें, उस चीज़ को सीखें और उसमें मुनाफा कैसे कमाएं। गाइज तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है या हमें ऑनलाइन रीसेल करना है तो हम प्रोडक्ट किस चीज़ को बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको कि हम चूज करें। तो देखो पहले तो अभी क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है तो आपको दिमाग में रखना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ऑनलाइन ज़्यादा बाय करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जो फेस्टिवल में लोग ऑफलाइन ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिठाई, मोस्टली देखना ऑनलाइन गिफ्ट के लिए लोग मिठाई वगैरह को लेते हैं, लेकिन घर में फेस्टिवल के दौरान वो हलवाई की दुकान से ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं ऑनलाइन मंगाने के मुकाबले। तो आपको प्रोडक्ट सही चुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करोगे। आप ट्रायल भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है। तो देखो सबसे पहला चीज़ है कि आपको अगर इस सीज़न में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो अगर मैं दिवाली के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो दिवाली के दौरान लोग लाइटिंग और कैंडल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लाइटिंग और कैंडल से शुरू कर सकते हो। पूजा सामग्री को भी आप एक पैकेट बना लो जिसमें कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, उसका छोटा पाउच बना लो। लेकिन आई थिंक पूजा सामग्री से भी ज़्यादा आप कैंडल्स के ऊपर जा सकते हो। दिया, डेकोरेटिव कैंडल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव लाइट्स, इस तरह की चीज़ें जो है अभी बहुत ट्रेंड में आती हैं। और इसी चीज़ों के इर्द गिर्द आप और भी ट्रेंडी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। तो प्रोडक्ट आपको कैसे ढूंढना है ये समझ में आ गया। आपको देखना है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो आपने क्रिसमस से रिलेटेड बनाया, क्रिसमस को ध्यान में रख के अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो क्रिसमस में कैसा डेकोरेशन होता है और उस डेकोरेशन में क्या चीज़ें होती है, आप उस चीज़ को ढूंढ सकते हो। हर फेस्टिवल में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उस फेस्टिवल में बहुत हाई डिमांड में जाती है और वही प्रोडक्ट आप चूज करके स्टार्ट कर सकते हो। डेकोरेशन तो पहला हो गया, डेकोरेटिव दिया, डेकोरेटिव कैंडल, लाइट्स, ये तो हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है पटाखे। आप बहुत सारे होलसेलर को ढूंढ सकते हो क्योंकि अभी जो है ना न्यू ईयर आएगी, दिवाली आएगी, इसमें पटाखों की काफ़ी डिमांड होती है
और ऑफलाइन भी आप देखना, जहाँ दुकानें नहीं भी रहती वहाँ भी छोटे छोटे स्टॉल लग जाते हैं पटाखों के लिए। तो ऑनलाइन भी अगर आप इस चीज़ को, ऑनलाइन में पटाखों का एक अच्छा ऑफर प्रोवाइड करते हो तो लोग आपसे भी पटाखे खरीद सकते हैं। तो दूसरा हमारा ऑप्शन आता है पटाखे। आप होलसेलर को ढूंढो एंड आप उसमें अपना कुछ मार्जिन ऐड करो और इस चीज़ को भी आप आगे कर सकते हो। तीसरा हमारा है गिफ्ट रैपिंग। देखो ये गिफ्ट वाला जो है ना आइडिया, इसके लिए आपको मोस्टली कंपनीज या बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले से ही डील मिलेगी, लेकिन आप इसको भी आइडिया ले सकते हो। और ये वाला जो गिफ्ट हैम्पर वाला है ना, इसको लेकर के आपको स्पेशली पिच करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा एचआर या मैनेजर को, जहाँ से वो आपकी बातें को ऊपर ले जाए। लेकिन क्या होता है कि आप गिफ्ट, बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे जो छोटे छोटे दुकानदार भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देते हैं। तो आप एक गिफ्ट हैम्पर बना सकते हो जिसमें एक डब्बे के अंदर कुछ कुछ इस फेस्टिवल से रिलेटेड ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ कैंडल्स हो सकते हैं। ऐसा एक गिफ्ट हैम्पर तैयार करो और उसे भी आप अलग अलग, चाहे तो दुकान में दिखाओ या फिर कहीं ना कहीं ऑफलाइन वे में, और ऑनलाइन भी आप इस चीज़ को लिस्ट करके ऑफर कर सकते हो। तो गाइज ये कुछ तरीके हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट है स्पेशली फेस्टिवल के टाइम के लिए। तो पहला हो गया डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, दूसरे हो गए पटाखे हो गया, तीसरा हो गया आपका डेकोरेटिव बॉक्स। जिस अब बात आती है, आपने प्रोडक्ट तो चूज कर लिया, लेकिन इसके लिए आप होलसेलर कहाँ से ढूंढोगे? तो देखो होलसेलर ढूंढने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, आप अपने शहर में, आप अपने मार्केट में, जहाँ भी आप रहते हो ना, वहाँ पे कोई ना कोई होलसेल मार्केट जरूर होता है। जैसे मैं हूँ रांची से, तो यहाँ पे अपर बाजार यहाँ का होलसेल मार्केट है। वैसे ही आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ का होलसेल मार्केट या तो आपको पता होगा, नहीं तो जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। उनसे पूछो होलसेल मार्केट कहाँ है एंड उस जगह जाओ और जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो। अपने एरिया के होलसेलर मार्केट में जा करके, वहाँ पे अलग अलग दुकानों में जा करके आप मार्केट पे क्या रेट चल रहा है और आप उन्हीं से पूछना कि इसमें कितना मार्जिन करके मैं बेचूंगा। काफ़ी वो लोग इसमें आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और ये रियल हुआ चीज़ है। बहुत सारे लोगों को मैंने दुकान स्टार्ट करते देखा है जिनको कि होलसेलर खुद बताते हैं कि हम होलसेल में आपको इतने पैसे में दे रहे हैं, आप इसमें इतना रुपये मार्जिन रखें, आप मार्केट में इतना में बेचो। तो ऐसी चीज़ों के गाइडेंस भी आपको होलसेलर खुद देंगे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया, प्रोडक्ट चूज हो गया, होलसेलर मिल गया। अब है कि आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो कस्टमर के लिए 2-3 तरीके हैं जिसे कि मैं अभी आगे बता रही हूँ। इस कस्टमर के लिए आप ऑनलाइन जिस चीज को यूज करोगे वो है आपका व्हाट्सएप पे आप सेलर अकाउंट बनाओगे। कैसे बनाना है अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगी। ऐसे व्हाट्सएप स्टोर बहुत सारे लोगों को आता है ओपन करना, तो आप एक व्हाट्सएप स्टोर क्रिएट करो एंड वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो एंड वहाँ से आपके जितने भी कांटेक्ट वाले हैं उनको सेंड करो। दूसरा है आपका इंस्टाग्राम पे आप पेज क्रिएट करो एंड जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके ऊपर डालो एंड धीरे धीरे वो लोगों तक पहुंचेगा। और भी तरीके हैं, आप एड्स चला सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग जीरो कॉस्ट पे काम करेंगे। तो व्हाट्सएप स्टोर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप कस्टमर एक्वायर कर सकते हो और आप चाहो तो ऑफलाइन भी लोगों को रीच कर सकते हो।